नहीं है कि जॉइन होते ही वो सीनियर बन चुके होंगे। अरे मैडम कुछ नहीं होगा, हमने भी किया था, उसने भी किया था, वो भी कर रही थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ, ये काम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये वो बहुत सी चीजें। यकीन करना, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। बोलते ना, सुनो जन की, करो मन की। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, सबकी सुनिए और सुन के इग्नोर कीजिए और अपने मन की करिए। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। और एक ही बात सीखी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ध्यान में सक्सेसफुल लीडर्स को फॉलो करना है। मुझे गलती से भी उन लोगों की तरफ नहीं देखना है जो ये कह रहे थे कि हमने भी किया था, हमसे नहीं हुआ। क्योंकि मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगी किसी से। हमें कभी भी किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपका पेशेंस, आपका सब्र, आपकी मेहनत उन दो लोगों से शानदार है, बट उनके साथ संगत में रह के आपका माइंड भी इसी तरह से सेट होता है कि अगर उनसे नहीं हुआ तो हमसे कैसे होगा। मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकती हूँ, गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, ध्यान से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है दुनिया में, यकीन कीजिएगा यहाँ पे 100% आप सक्सेस होंगे अगर आप मेहनती हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सबमिशन में हैं, अगर आप डेडिकेशन में हैं, अगर आपको सब्र है, पेशेंस है, और अगर आपको बुरा नहीं लगता है लोगों की बातें, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है ना, मैं कहती हूँ नहीं है, डाल दीजिए। पैदाइशी शायद सब पे नहीं होती है, शायद हम में भी कमियां थी, बट अगर कामयाब होना था तो हमने ये चीजें अडॉप्ट करी, हमने इन चीजों को सीखा और अपने अंदर डाली। कोई कुछ भी कह रहा है, किसी की बातों को बुरा नहीं मानना है, अपने काम को रूटीन में करना है। किसी ने फालतू की बात कही, वहां से अपने आप को साइड में कर दीजिए, नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखिए। क्योंकि मैं आज टेंशियंस को एक मैसेज दूंगी, जितनी भी वुमेन स्पेशली, अगर आप अलग नहीं होते ना तो आप ध्यान में नहीं आते। आप उन्हीं गली मोहल्ले की औरतों की तरह होते जो पूरा दिन गलियों में बैठ के एक दूसरे की गप्पे मार रही हो। आप अपने आप को भी समझ लीजिए कि यस, आई एम यूनिक, मैं बहुत यूनिक हूँ, और शुक्रिया भगवान का कि मैं उन सब चीजों से बाहर हूँ, और मैं आई एम बिजनेस वुमेन, आई एम पावरफुल, आई एम द बेस्ट। तो कौन क्या कह रहा है, आप उन चीजों में क्यों उलझे पड़े हैं? क्योंकि आप उन औरतों में से है ही नहीं है। यकीन करना, मैं जिस पड़ोस में मोहल्ले में रहती हूँ ना, लोग पता नहीं मुझे कब देखते, नहीं देखते, जानते, पीठ पीछे क्या बोल रहे, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं बोलती हूँ, जिंदगी में अगर कभी पाप करे होगे ना तो तुम्हारी बातों से वो धुल रहे हैं, करते रहिए। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, हम अलग जगह में आ चुके हैं, हम छट चुके हैं उन चीजों से। पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले क्या कह रहे हैं, कि मैं कहती हूँ ये फालतू की चीजें मुझे लगती है। लाइफ पूरा दिन फोन पे बिजी रहना, अपना कीमती टाइम किसी और को देना, रिश्तेदारों के फोन, फलानी ने ऐसा बोला, दूसरे दिन पता चला उसने तो झगड़ा हो गया, तेने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला। ये मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम। समय बहुत कीमती है। आप सभी को ध्यान में आने का मौका मिला है ना, मैं कहती हूँ अपने आप को साल, 2 साल, 3 साल सब लोगों से गायब कर दो। आप बिजी नहीं भी है ना तो भी बिजी रहने का नाटक कर दो, मैं बिजी हूँ, खुद ब खुद आप बिजी हो जाएंगे। जहां पे हमारी जरूरत नहीं वहां जाना मुझे लगता है जरूरी नहीं है। मैं ये चीज हमेशा सर से सीखी हूँ और हमें भी चीज समझ नहीं थी। मैं कहती हूँ कि ध्यान से पहले ना मैं 24 आवर्स अपने रिश्तेदारों के लिए अवेलेबल थी।
कोई बीमार है, वनीता जी के पास जाओ, आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। किसी को कुछ भी चाहिए, वनीता को कॉल करो, वो बस में भिजवा देगी, वो पोस्ट कर देगी, वो वहां कर देगी। क्योंकि टोटली हमें ये देखा जाता था ये फ्री है। पर जब हम त्यास में आए ना, हमने बोला अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी के 2 से 5 साल मुझे खुद के लिए चाहिए। मुझे अपनी लाइफ बनानी है, मुझे अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, मुझे 2 से 5 साल मेरे बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है और अपनी फैमिली को कुछ अच्छा देना है, जो मेरे परिवार वाले, मेरे फैमिली वाले प्राउड महसूस करें कि यस, अगर बहू हो तो आप जैसी, बेटी हो तो आप जैसी। तो यकीन कीजिएगा, जब ये मौका आया ना, हमने हर तरह से अपने आप को गायब कर दिया। सोशल मीडिया से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे। लोग पूछते थे मैडम कहाँ रहते हो, आजकल मिलते ही नहीं है। हम लाइटली बोलते थे अरे मैम हम तो आजकल सैनिटरी पैड बेच रहे, बाकी क्या कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता था वो हंसते थे जब हम घर से निकलते थे, ध्रुव के मम्मा, फलाने की वाइफ, तब तो हम ऐसे जाना करते थे। मेरे बेटे का नाम है, वो पैड बेचने जाती है, बताओ कब तक अमीर बनेगी पैड बेच के। बताओ किस किस को बेचेगी, कौन कौन खरीदेगा। सोचो आप लोग, कहते हम भी नहीं खरीदेंगे, इतना महंगा है, एक बार ले लिया दोबारा नहीं लेंगे। यकीन करना, मैंने कभी भी ये सोच के त्यास नहीं किया कि मैं फलाने को पैड बेचूंगी या न्यूट्रिशन बेचूंगी या मैं उसको मशीन बेचूंगी, इसको ये बेचूंगी। मुझे बेचना ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ बिजनेस बेचना है। और बहुत से लोग आज मुझे कॉल करते हैं ना, मैडम फलाने ये बोलते हैं हमने एक बार खरीदा, महंगा है, दूसरी बार नहीं, अब हम क्या करें, कहाँ जाएंगे। उनको मेरा एक ही मैसेज है, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, करोड़ों की आबादी है। हर सेकंड में एक पैदा हो रहा है, एक सेकंड में एक मरता है, हर सेकंड में 18 का होता है। आप अपने आप को चेक कीजिए, आपको कितना चाहिए, क्या करना है, आप वो कर सकते हैं। कहाँ आप उन्हीं 2-4 लोगों में व्यस्त हैं, कहाँ आप उनकी बातों को बुरा मान के बैठ चुके हैं। आपको पता है आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर आ चुके हो, आप यहाँ से क्या क्या हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ये समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं, तो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें फालतू की चीजों के लिए। अपने आप को रोज कहिए, सीरियसली सच कह रही हूं मैं, त्यास ने हमें बिजनेस वुमेन बना दिया है। मेरा जो सेकंड ट्रिप था वो चाइना हेडक्वार्टर का था। जब हम चाइना गए ना लीडर्स, यकीन करना मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। और जब हमने हेडक्वार्टर जो हमारा चाइना में है अपना सेटअप देखा, 1037 एकड़ एरिया में अपना कंपनी का सेटअप है। मैं 4 दिन 3 रात ये समझ लो ना सोई, ना भूख लगी, ना नींद, ना प्यास। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अरबों खरबों इंडस्ट्री के मालिक हैं। आप सोचिए सीरियसली, ऐसे कैसे हो सकता है कि 11,000 रुपए की शॉपिंग करने वाली वनीता आज इस इंडस्ट्री में और चाइना हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी है। और वहां पे हमने क्या क्या देखा मैं बता नहीं सकती, मेरी फीलिंग यकीन कीजिएगा। म्यूजियम जो बना है हेडक्वार्टर के अंदर, वहां पे जितने भी लीडर्स, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, जो रॉयल्टी अचीवर है, जब आप रॉयल्टी रैंक पर आते हैं वहां पे आपके नाम के साथ प्रॉपर स्क्रीन पे आपकी फोटो शो होती है, बार बार वो फोटो आपकी स्क्रीन पे घूमती है। जब हम वहां पे गए हमने देखा तो शॉक्ड, हमने कहा हमें चाइना में कौन जानता है, आप बताइए ना। और उस मतलब अपने हेडक्वार्टर को अगर हम 10 दिन भी वहां रहते तो भी उसको विजिट नहीं कर पाते। आप सोचिए, हॉस्पिटल्स, R&D सेंटर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके लिए वहां पे विला उनके नाम के। आप सोच सकते हैं, मैं बोलती हूँ कि रियली आप किस सोच से त्यास कर रहे हैं। बट एक ही बात बोलूंगी कि अपनी मेंटेलिटी, अपने माइंड को इस तरह से सेट कीजिए कि अगर आपको ये मौका मिला है तो शायद कुछ चुनिंदे लोगों को मिला है। इस मौके को अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस मौके को अगर आज भी आप ये सोच के करते हैं कौन क्या कहेगा, कौन क्या कह रहा है, तो आप अपने आप से अपने इस अपॉर्चुनिटी को दूर कर रहे हैं खुद से। साल
2 साल में जब आप रॉयल्टी क्लब में आएंगे ना, तो आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। मेरी ये फीलिंग थी डांस को लेकर, ये फीलिंग है। और वहाँ पे जब हमारा कन्वेंशन हुआ, स्टेडियम के अंदर जो अलग अलग कंट्री से लीडर्स आए थे, मैंने वहाँ पे एक चीज क्या देखी। आज हमारे में से बहुत सी लेडीज का क्या रहता है, मैडम काम तो करना था, बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड मना करते हैं, घर वाले मना करते हैं, पड़ोसी क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, मेरे पास समय नहीं है। मैं कहती हूँ, अगर आप 5,000 की सरकारी नौकरी कर रहे होते ना तो आपके मम्मी कुछ कहते, ना पापा कहते, ना पड़ोसी कहते, ना बच्चे छोटे होते, तो ये बहाने नहीं थे, ना हस्बैंड कुछ कहते। सवाल था सिर्फ 5,000 का। आप ये सोचिएगा कि यहाँ पे आप 5 लाख 50 लाख कमा सकती हैं, अगर हम ये सब के सब एक्सक्यूज साइड में रखें, बिकॉज बिजनेस आपका है, ना अभी पापा का है, ना मम्मी का है, ना पड़ोसी का है, ना बच्चों का है, ना हस्बैंड का है, ना वाइफ का है। आपने डिसीजन लिया, अभी आपका है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैंने क्या देखा उस कन्वेंशन में, इतना आइडिया नहीं है मुझे वो कौन से कंट्री के लीडर्स थे। कुछ लीडर्स, वुमेन्स लीडर्स, छोटे छोटे बच्चों के साथ, 2-2 3-3 मंथ के बच्चों के साथ उस स्टेडियम में पहुंची थी। और वो कार फंड अचीवर थी, विला फंड अचीवर भी थी, अपने बच्चों को फीडिंग करवा रही थी। जब उनका नाम आया तो अपने बच्चों को वो चेयर पे रख के गई और अपना अवार्ड लेने स्टेज पे पहुंची। सीरियसली मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, जुनून हो तो ऐसा, जिद हो तो ऐसी। क्या जब करने की बात आए, क्या बच्चों के साथ नहीं कर सकते? किसके लिए कर रहे हैं हम काम? बच्चों के लिए। आप नौकरी में होते, हम तो क्या, हम जॉब पे नहीं जाते बच्चों को छोड़ के? हम क्रच में भी रखते हैं, हम आया भी रखते हैं घर पे, चाहे उसको समय पे खाना मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है, नौकरी चाहे 5,000 की मिल रही है, अरे अपनी तो नौकरी है। और जिंदगी भर 50 की भी है, लाख रुपए की भी है, फिर भी पूरी जिंदगी हम उसी ऑफिस में, वही टाइम वही समय, अपने लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। बच्चे कब बड़े हुए कब पले नहीं पता। जब ऑफिस से घर आए तो बच्चे सो जाते हैं, जब सुबह गए तो बच्चे सोए होते हैं। मैंने एक ही बात समझ आई यहाँ पे कि इस बिजनेस के अंदर जिंदगी भर काम नहीं करना है। जिंदगी के 2 से 5 साल पूरी जान लगा दो, पूरा ध्यान, मन, शिद्दत, जुनून से इस काम को करो। पूरी जिंदगी, पूरा परिवार, पूरी खानदान, आपके बच्चे सब याद कर रहे। सीरियसली मैं ये बात अपने साथ लीडर्स को भी बता रही थी। मेरे साथ अमन था, सुनीता जी थे, सर भी थे, योगराज सर, बहुत से लीडर्स थे और भी। मैंने बोला, मैंने एक ऐसा सीन देखा, जिस कॉलम में हम बैठे थे साइड में, वहाँ पे कार फंड और विला फंड अचीवर्स थे। वहाँ पे 3-4 लेडीज ऐसी थी जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई थी और बच्चों को फीडिंग करवा रही थी। और जब उनका नंबर आता है, उनकी टर्न आती है, उनको बुलाया जाता तो वो स्टेज पे दौड़ कर जाती है। ये क्या है सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, 18, 19 साल के लड़के लड़कियां। और यकीन करना, एक आंटी मेरे साथ बैठे थे, 70 प्लस, 75 या 80 उनकी एज थी, और उनके पास बैच लगा था गोल्ड लाइन का। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, आंटी कौन सा रैंक है? तो उन्होंने बोला कि सेम बैच मेरा और आपका। मैं कहा गोल्ड लाइन? कहते यस। तो मैंने कहा आंटी कैसा लग रहा है? कहते जबरदस्त, अमेजिंग लाइफ डांस। 75-80 इयर्स ओल्ड। मेरे पास सभी उनकी फोटोग्राफ्स हैं। वो स्टेडियम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ना, स्टिक के साथ पहुंचे हुए थे। आप सोचिए कैसा जोश आता है, कैसा जुनून आता है। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो देख के ही कुछ होने लग जाता है। अपने को तो याद लगती है, जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं? जब इस एज में किया जा सकता है तो इस एज में क्यों नहीं? जब एक छोटे बच्चे के साथ किया जाता है तो हम क्यों नहीं? जब एक 18 साल का लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? आप सोचिए ना, क्यों?
क्योंकि सिंपल सी बात है कि जिंदगी के 50 साल नहीं, जिंदगी के 5 साल। और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। इस तरह की अचीवमेंट, सक्सेस मिलना जिंदगी में मैं बोलती हूँ कि पॉसिबल नहीं है। और इस सारी अचीवमेंट, सक्सेस के लिए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, बच्चों को इस तरह से तैयार किया कि बेटा जिंदगी भर नहीं, जिंदगी के 2 साल 3 साल मैनेज करना है। और जो भी रहेगा, हम सब आज जो कर रहे हैं, करने जा रही हूँ आप सबकी लाइफ को, फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। और जैसा भी रहेगा, बस कभी कंप्लेन नहीं करना, सीखना है, सिखाया। देखो, डिपेंड हम रखते हैं अपने बच्चों को और पैम्पर हम करते हैं बच्चों को, तो बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। जब आप बच्चों पे जिम्मेवारी देते हैं और आप माहौल देते हैं, तो सब कुछ सीख जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। हमने यही किया है। और 28 साल का बिजनेस हस्बैंड का जो था, आप मानेंगे नहीं, त्यांश की पावर से वो अगले साल के अंदर यहाँ पे बिल्कुल बाइंड अप हो गया। हमें समझ आ गया, जो 28 साल के काम से लाइफ में पॉसिबल नहीं हुआ ना, 28 साल और भी कर लेंगे तो भी नहीं होगा। तो इससे अच्छा कि इस काम को, इसको पूरी तरह से बाइंड अप किया जाए और पूरा जो अपना टाइम, समय जो भी है, शिद्दत से, ईमानदारी से वो हम त्यांश में देंगे। क्योंकि जिंदगी में दुनिया की एक अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ मात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और जिसमें त्यांश है। यहाँ से कुछ हो सकता है, जो हो सकता है। बाकी जॉब से भी करके देख लिया और बिजनेस से भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। वहाँ पे एक ही चीज देखी थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा दाल रोटी चल रही थी। मैं आज बहुत से लोगों को देखती हूँ, मैं एक पल भी नहीं भूलती अपनी जिंदगी का। मेरा फर्स्ट टूर जो था वो मलेशिया था, जिसमें हम कल भी जा रहे हैं। मैं सेकंड टाइम मलेशिया जा रही हूँ और फर्स्ट टूर मलेशिया था। यकीन कीजिएगा, जब हम वहाँ पे, हमारा जो फ्लाइट है वो लैंड होता है, लैंडिंग होती है, और पहुंचते ही पता नहीं क्या, मैं हमेशा इमोशनल होती हूँ। और मैंने ऐसे भगवान को शुक्रिया किया कि भगवान, अगर उस टाइम वो लोगों के ताने, गलियों गलियों में जाना, पैड लेकर जाना, प्रोडक्ट लेकर जाना, डेमो दिखाना, कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई यस बोल रहा है, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, अगर हमने वो सहन नहीं किया होता तो आज हम इस कंट्री में नहीं होते। और वहाँ पे ऐसी फीलिंग थी कि, देखो, मेरी फीलिंग थी कि मैं इस देश की क्वीन हूँ, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि मुझे ऐसा लगा कि त्यांश ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। तो स्पीचलेस, वो फर्स्ट जिंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको कहते कि पाँव के नीचे से जमीन खिसकने वाली बात। और वहाँ पे मैंने अपने आप को इस तरह से समझाया कि अगर इस काम से ये सब कुछ संभव हो सकता है तो बहुत कुछ संभव हो सकता है। बस ये है कि लगना पड़ेगा, लगातार 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 अपने काम को करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ, मेरे घर में ना त्यांश 24 आवर्स, सपनों में भी त्यांश है। रात को जब घर वाले सोते ना, मैं तो कई बार उठ के फिर भी ये प्लानिंग करती हूँ कि कैसे मुझे क्या करना है। शुरू से ही, आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब मैं रात को, मेरी नींद भी नहीं ना, सपनों में भी या नींद में भी उठती हूँ तो ये प्लानिंग करती हूँ कि कहाँ से क्या कैसे करना है, किसके साथ क्या प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट लेवल मेरा और मेरी टीम का कैसे आएगा, टूर कैसे होंगे, फंड कैसे मिलेंगे, रॉयल्टी कैसे मिलेगी। हिमाचल टीम में आज मैं बताऊं, मेरी टीम से 4 लीडर्स अभी रॉयल्टी अचीवर है, जिसमें से चारों के चारों लीडर्स ने यहाँ से अपना कार फंड डन कर दिया है। देखो, त्यांश ने हमें वो दिया है जो हमने कभी सोचा नहीं था। अभी मैं बोलती हूँ कि ऐसे से लीडर है टीम में, हमारे जैसे, जिन्होंने कभी अपने अकाउंट में शायद 25,000 रुपए का बैंक बैलेंस भी नहीं देखा होगा। कंपनी ने आज उनको 4-4, 4.5 लाख रुपए कार फंड दे दिया है। और मुझे कंपनी ने यहाँ से, मैं बोलती हूँ कि $50,000 जो कार फंड मिला है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। टोटल अमाउंट आप करेंगे ना, 37.5 लाख रुपया बनता है। मैं अभी अपनी सिस्टर को पूछ रही थी, जो गवर्नमेंट जॉब में इतने टाइम से, मैंने बोला, दीदी इतने साल से आप जॉब कर रहे हैं तो कितना सब कुछ यहाँ पे आपके पास आज सेविंग, किस तरह की चीजें, बातें कह रहे, यार जो मिलता है खर्चे भी तो हैं। मैंने कहा, मैं बताऊं, त्यांश की पावर से खर्चे खुल के जितना, मतलब मैं बोलती हूँ मंथली, हमने कभी आज त्यांश में आने के बाद पूछ नहीं रहे कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कितने का है, कहाँ जाना है, क्या करना है, बिल्कुल जिसको बोलते पूरी तरह से। बट उसके बावजूद भी आज इस इंडस्ट्री की पावर से, पिछले 18 साल से हम रेंट के मकान में रह रहे थे, आज त्यांश ने हमें घर लेने के लिए लेक के लायक बना दिया। आज पिछले 6 साल से हमने कभी सोचा नहीं था
पर जब से त्यांस में आए अपने पास तो भाई साइकिल भी नहीं थी। देखो हम तो बिल्कुल, मैं तो बोलती जो सच है वो सच है। पर त्यांस ने आज यहाँ से हमें एक शानदार, जानदार, जबरदस्त कार यहाँ से हम जो ड्राइव कर रहे हैं, 10.5-11 लाख रुपए की गाड़ी। और अभी अपना एक सपना और है, बिल्कुल 101% की यहाँ से नेक्स्ट जो गाड़ी आएगी ना वो 40 लाख से ऊपर की आएगी। क्योंकि बोलते ना सपना देखो तो बड़ा ही देखना है, तब से सीखा है। मैं भी डरती थी, सच बताऊं आपको, मैं सोचती थी कि नहीं वैसा सोचना भी क्यों है जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि त्यांस से पहले कुछ कर ही नहीं रहे थे। बट आज मैं त्यांस में आके बिल्कुल बोलती हूँ कि यस, इस इंडस्ट्री से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। बस कुछ चीजें जो आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। अपने काम के प्रति सीरियस होने की बहुत 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 जरूरत है हमें। आपका सीनियर जब बोले तब हमें समझ आए कि हमें कुछ करना है, वो काम नहीं है। हम तो हमारे सीनियर बोलने से पहले इशारा समझ जाते थे कि हमें क्या करना है। आपके सीनियर कॉल करेंगे, पर्सनल पीवी डालिए अपना, तो तब हमें समझ आता है कि यार करे या नहीं करे, वो काम नहीं है। आपके सीनियर बोले आप अपना टीम में अपना देखो, वीकली बोनस बनाओ, आप वीकली क्लोजिंग करो, हर रोज क्लोजिंग करो, तो हमें सोचना पड़े, वो काम नहीं है। जिस दिन आप सभी अपने आप से ये कमिटमेंट करते हैं ना, अपने आप से आप ये प्रॉमिस करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि मुझे हर रोज अपनी टीम के साथ काम करना है, हर रोज मुझे बिजनेस निकालना है, हर रोज मुझे टीम में नए लोग डालने हैं, और जो मेरे पास ऑलरेडी लोग, उनका किसी का गोल्ड, किसी का सिल्वर, किसी का प्लेटिनम, जो भी रहता है वो भी डन करना है, डेथ तक काम करना है, टीम को सपोर्ट करना है। देखो इस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ के लिए आपको अपनी टीम के साथ परिवार का जैसा माहौल देना पड़ेगा। हमने तो यही किया। मैं आपको सच बताऊं, मैं आज भी और तब भी अगर मेरे पास मेरी टीम का कॉल है, मैं फोन पे बिजी हूँ, मैं क्लोजिंग कर रही हूँ, मैं कहीं पे भी गई हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं देखती कि घर वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस टाइम मेरा अपना, जहाँ पे मैं बिजी हूँ, जिस टाइम मेरे पास टीम है, मैं लोगों के साथ हूँ, उस टाइम मेरा टाइम वहीं पे है सारा। क्योंकि इस काम ने, इस बिजनेस ने, त्यांस ने अगर वो दिया है तो ये मेरे अकेले करने से संभव नहीं हुआ है, ये आप हम सबके सहयोग से, साथ से, टीम की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो अगर टीम मेरे साथ है तो मैं टीम के साथ हमेशा खड़ी हूँ। मेरा ये मेंटेलिटी है, मेरी ये थिंकिंग है, और यही रहेगी। और जर्नी के लिए मैं यही कहूंगी कि देखो, अप्स एंड डाउन बिजनेस कर रहे हैं आप, आज तक आपके साथ इस तरह की चीजें हमारे साथ क्यों नहीं आई कि फलाना फलानी क्या कह रहे हैं, आज क्यों आ रही है? क्योंकि आज आप कुछ अलग करने जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे ना, तो सब खुश थे, घर वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार, बढ़िया है, घर पे ही रहती है मजे से, ठीक है, अच्छा ये कुछ ना करे। समझिए इस बात को, जब हम कुछ कर रहे हैं ना, हलचल तो तब होनी शुरू होती है। और अच्छी बात है, मैं बोलती हूँ उस हलचल को बरकरार रहने दीजिए। जितना बोलेंगे उतना आपके अंदर आग लगनी चाहिए कि अब तो करके ही दिखाऊं। जब हमें रोकते थे ना, नहीं करना है, आज ही छोड़ दीजिए, लोग क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती हो रही है, आप पैड बेचती है, आप ये बेचती है, उसने कंप्लेंट करी, उसने ये बोला, उसकी आपकी चीज अच्छी नहीं है, तो हमने किसी को भी जवाब नहीं दिया। हमने खुद को समझाया कि मुझे सुनने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, सुनने की पावर बढ़ानी पड़ेगी। एक कान से सुन के निकाल कर इग्नोर, फोकस किया अपने गोल पे, अपने टारगेट पे। मैं बोलती हूँ छोटे छोटे गोल बनाइए, छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इस महीने ब्रॉन्ज से गोल्ड बनना है, गोल्ड से मुझे प्लैटिनम बनना है, और प्लैटिनम वालों को अपना इस तरह से गोल बनाना है, मुझे 6 स्टार हर हाल में इस महीने में डन करना है। 6 के बाद 7 के लिए पूछिए अपने सीनियर से, मैडम सर क्या करना है, कितना बिजनेस चाहिए और कहाँ क्या करना है। आप उस बिजनेस को डिवाइड कीजिए कि जो आपको बताया ना आपको कितना चाहिए, उसको हर महीने के लिए डिवाइड कीजिए। जब आप डिवाइड करके काम करते हैं और खुद को आप टारगेट देते हैं तो आपका डन हो जाता है। 7 से 8 की प्लानिंग कीजिए, कैसे बनना है, अपने बिजनेस को डिवाइड कीजिए, टीम के साथ काम कीजिए। 8 के बाद आपका अगला स्टेप ब्रॉन्ज लॉइन है, BLD, जिसमें कंपनी आपको यहाँ पे $5,000 का फंड के उस पे देती है। सोचिए, मैं कहती हूँ
कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट आपको चेक करना पड़ेगा। मुझे एक ही बात समझ आ गई थी जब मुझे बताया गया था, वनीता जी गोल्ड लाइन बनना है, 4 टीम में 4 8 स्टार। यकीन कीजिएगा, दिल में, दिमाग में, दीवार पे मैंने अपने आप से लिख दिया था, मुझे बनना है ना, मैं करके ही रहूंगी। 4 8 स्टार टीम वालों को नहीं बनने हैं, उनको नहीं बनना है, मुझको बनना है। 4 8 स्टार मैं बनाऊंगी। अब आपको बनना है, हो सकता है आपकी टीम में उनको नहीं बनना है, तो आपको बनना है। तो दिमाग, प्लान आपको करना पड़ेगा, माइंड आपको लगाना पड़ेगा, प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, डेप्थ तक वर्क हमको करना पड़ेगा। मीटिंग्स डेमो, नए रीजन, नए लोगों के साथ हमको काम करना पड़ेगा। तो 101% ये पॉसिबल है। ये एक ऐसा काम है, मैं कहती हूँ कि किसी के आने से और जाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपके सोचने से, समझने से जरूर आपके अपने ग्रोथ के लिए फर्क पड़ता है। आपने अपने लिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करी है, आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपने ठान लिया, आपने जिद कर ली है, मैं कहती हूँ कि आप उस काम पे फोकस कीजिए और लग जाइए। गारंटी कहती हूँ मैं, गारंटी वो 100% डन है। मैं हर बार जब भी कंपनी, हर बार जब टूर देती है ना, देखो जिस टाइम से मैं त्यांस में हूँ, टच वुड, और आप सबका धन्यवाद, ऐसा कोई टूर नहीं है कि मैं जिस टूर में नहीं हूँ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं जैसे ही हमारे पास टूर का टारगेट कंपनी देती है, मैं अपने आप से जिद करती हूँ, हर हाल में आप अपने को टूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, टूर पे जाना ही जाना है, नहीं छोड़ूंगी। देखो, टूर तो बहाना है, बट इस जिद से क्या हुआ कि मैं यहाँ पे 18 महीने में गोल्ड लाइन बन गई। और मैं बहुत से लीडर्स को ये बात समझाती हूँ, टूर तो बहाना है, पॉलिसी ऑफर तो बहाना है। आप लोग बोलते मैडम ये तो आता है, हर महीने तो आता है, फिर ले लेंगे। बिल्कुल ले लेंगे, कंपनी तो देने को तैयार है, बट आपने इस महीने क्या लिया? अगर आप इस महीने भी उस पॉलिसी ऑफर पर फोकस करते तो इस महीने आप क्या लेते? शानदार बोनस, शानदार ऑफर्स, और आपका रैंक जो आपको रॉयल्टी क्लब में डालता है। हमने तो बोला कंपनी कुछ भी दे रही है ना, हम धन्यवादी हैं। हमें ये नहीं सोचा कि अगले महीने फिर देखेंगे, टूर फिर आते हैं, पॉलिसी फिर आएगी, ऑफर फिर आएगी। हमने बोला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जो जब मिल रहा है ना, हम उसको हर बार लेके ही रहेंगे। ये मैंने जिद कर ली, ये मैंने जुनून मेरे अंदर लाया, और ये बोलते ना कामयाबी की आग और भूख पैदा करनी पड़ती है। आज तक का रिकॉर्ड, मैंने कोई भी टूर यहाँ से मिस नहीं किया, मैंने कोई भी पॉलिसी मिस नहीं करी, मैंने अपना कार फंड भी मिस नहीं किया, मैंने अपनी रॉयल्टी को भी मिस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है सिस्टम, माहौल में हमेशा रहेंगे। जब माहौल बना पड़ा है तो उस माहौल में रहकर आप इतना जोर लगाइए, इतनी जान लगाइए कि उस माहौल को आप खत्म मत होने दीजिए। माहौल को पकड़िए, सिस्टम को पकड़िए, टाइम को पकड़िए। बहुत से लोग एक टूर, एक पॉलिसी डन करते थक जाते हैं। अरे मैडम अभी तो हमारा ये भी पेंडिंग है, अगली बार देखेंगे ना। आप सोचिए ना, आपकी जो पिक्चर बनी, आप पिक्चर से बाहर हो रहे हैं। देखिए कोई नहीं बोलेगा, बट हमारे लिए, अपने लिए क्या है कि हमारी ग्रोथ कहाँ जा सकती थी। टूर, पॉलिसीज, ऑफर्स, आप सबको मैं एक ही मैसेज दूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आपकी जिद होनी चाहिए, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए अपने इस अचीवमेंट्स के लिए। और मेरा तो इतना ख्वाहिश है, इतना सपने है, मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि हर अलग अलग कंट्री को विजिट करना है, हर टूर में जाना है, एक्सप्लोर करना है दुनिया को, एंजॉय करना है लाइफ को, जीना है। क्योंकि सच बात तो ये कि जिंदगी एक बार मिलती है, और इसको इतने शानदार तरीके से जी लो कि आप भी अपने आप से संतुष्ट होकर कहे कि अब तो मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यकीन करना, मैं आज ये फीलिंग लेकर जीती हूँ कि जिंदगी में त्यांश ने वो सब कुछ दे दिया
जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं लाइफ से बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। मैं बहुत धन्यवादी हूँ भगवान की। और मैं और मेरा परिवार ऋणी है डांस के। और मैं बोलती हूँ कि अब सपने जितने थे ना, ख्वाहिशें, वो कुछ समय में त्यास ने पूरे कर दिए, दिल तसल्ली दे दी है। और मैं बोलती हूँ शानदार लग्जरी लाइफ और अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ। तो कितना धन्यवाद करे, कितना थैंक्स करे। बट सच बात तो ये सब कुछ पाने के लिए मैंने जिंदगी के 3 से 4 साल पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने आप से कमिटमेंट कर डाला, जब तक मैं डांस के अंदर गोल्ड लॉयर ना बनूं तब तक मैं अपने मायके भी नहीं गई। अभी मैं लोगों को देखती हूँ ना, देखो आप मेरी बात को कैसे ले रहे हैं। मैडम हम तो फलाने भाई की शादी है, फलाने का जन्मदिन है, उसके वहाँ ये है, उसका ये है। मैं बताऊं, जब मेरी गोल्ड लॉयर की जर्नी चल रही थी, मेरे साथ बहुत सी चीजें, मेरी रियल भाभी की डेथ हुई, मैं सिर्फ उस शोक में भी 4 या 5 दिन रही। और मेरे रियल ब्रदर की मैरिज हुई, मैं मैरिज में भी नहीं गई। बताएं आप लोगों को मायके वाले क्या बोल रहे थे, गांव वाले क्या बोल रहे थे, बनीता को तो पैसे कमाने हैं। मुझे पता था कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो कहना है। अपने को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे पता था कि जो मैं अपनी टीम के लिए कर सकती हूँ शायद वो नहीं कर पाएगा। अगर मैं खुद सिस्टम में नहीं रहूंगी तो टीम सिस्टम में नहीं रहेगी। अगर मैं खुद इधर उधर बिजी हो जाऊंगी तो माहौल नहीं बनेगा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। 2 दिन हम एक्साइटेड हो जाते हैं, तीसरे दिन एक्साइटमेंट खत्म। मैडम अब तो हम गोल्ड लाइन बनेंगे। तीसरे दिन किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ा सा, अरे मैडम पता है फलाना फलानी तो काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारा भी कैसे होगा। आपको बनना है, फलाने फलानी को नहीं बनना है, मुझको बनना था। मैंने ये नहीं बोला टीम को कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। हमने थैंक यू किया टीम का, धन्यवाद सबका, धन्यवाद दिल से, शुक्रिया आपका, हाथ जोड़ के विनती आप सबकी। कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने अच्छा किया किसी ने नहीं किया, हमारे लिए सबका धन्यवाद है। आपने चाहे एक ही नैपकिन खरीदा, आपका सबसे बड़ा धन्यवाद है। कोई दिक्कत नहीं है, दिल से शुक्रिया। मुझको बनना था ना, मुझे करना पड़ेगा। आपको चाहिए आपको करना पड़ेगा, आपको पैसे चाहिए आपको करना पड़ेगा। आपकी टीम को नहीं आप बोल सकते, आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम आपके जैसा काम करे, अपनी टीम में लीडर पैदा कीजिए, वक्त दीजिए उनको, एजुकेशन दीजिए, सिस्टम में लाइए उनको, बीबीएस में ले जाइए, ट्रेनिंग दीजिए, परिवार के जैसा माहौल दीजिए। अचीवमेंट्स दिलवाने के लिए बिल्कुल लग जाइए उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर। अपने घर के सारे फंक्शन ये वो सब बिल्कुल मैं बोलती भूल जाइए। जब आप ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे ना अपनी टीम के लिए, तो टीम आपके साथ दौड़ने को करने को तैयार रहेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस, मैंने ये फील किया है, मैंने ये महसूस किया है आज भी और तब भी। अपने अंदर तो ये कि अगर कोई मैसेज भी कर रहा है तो मेरा रिप्लाई सेकंड के अंदर जाता है, कॉल कर रहा है तो मेरा रिप्लाई सेकंड के अंदर जाता है। चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, घर पे परिवार वालों के साथ आज कहीं भी हूँ, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बिजनेस को देती हूँ, क्योंकि टीम मुझसे है, टीम हमसे है। भरोसे से लोग आए, आपकी उम्मीद से आए हैं, उनको टॉप तक ले जाना आप हम सबका। मैं बोलती हूँ कि इस तरह से अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए कि डेफिनेटली हम गोल्ड लाइन बनेंगे। बट प्रॉमिस ये है कि आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि लगना पड़ेगा और मिलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा, और आपको मेरे जैसा खुद को चेंज करना पड़ेगा, तो ही आप गोल्ड लाइन बन सकते हैं। बट अगर आपके अंदर ये सब चीजें नहीं ला सकते ना, नहीं है, तो देखिए कसूर आपका रहेगा, कंपनी का नहीं रहेगा, आपके मेंटोर का नहीं होगा, आपके सिस्टम का नहीं होगा, बिकॉज आप खुद को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। हमने अपने सीनियर को बोला, सर हम बिल्कुल रेडी है, आप दिन कहेंगे ना तो हम दिन बोलेंगे, रात कहेंगे हम रात बोलेंगे। यकीन कीजिएगा, खुद से ज्यादा मुझे इतना भरोसा है मेरे सीनियर को। बोलेंगे ना कि आपको ये करना है, चाहे वो गलत एक एग्जाम्पल है, मैं करूंगी उसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है गलत भी सही हो जाएगा।
बट पहली बात है कि इस बिजनेस में आपके मेंटोर आपको गलत राय देंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जैसे आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, एक माँ, एक बाप, एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि जो हमें नहीं मिला ना, हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, ये हमारी दुआएं रहती है। वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रोल होता है आपके सीनियर का, आपके मेंटोर का। ऑलवेज ऑलवेज आपके मेंटोर की ये प्लानिंग होती है, बेशक हमें मिले ना मिले, बट मेरी टीम को, मेरे लीडर को, मेरी टीम को सक्सेस मिलनी चाहिए, अचीवमेंट मिलनी चाहिए, उनके रैंक, उनके टूर, उनके बोनस, उनके कार फंड, ये सब पॉसिबल होना चाहिए। इसीलिए वो आपको बार बार गाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, कहने के लिए देखिए बहुत कुछ है, समय की नजाकत है, क्योंकि हम कल सुबह जैसा आप सबको बताया कि हम मलेशिया जा रहे हैं, तो वेरी मच एक्साइटेड, और टीम से बहुत सारे लीडर्स जा रहे हैं, जिसमें हम अपने मेंटोर योगराज सर और हमारे डायरेक्टर सर और बाकी बहुत सारे आइडियल सिस्टम के लीडर्स जा रहे हैं। तो सभी आप अपनी तैयारी में लगे हैं और एक एक्साइटमेंट अलग से ही है, क्योंकि देखिए मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि, अच्छा भी मैं अपने मायके गई थी तो मैं पापा से पूछ रही थी कि पापा आप मुझे ये बताओ कि इतने सालों में आप कितने विदेश की यात्राएं गए हैं और बहुत अच्छी इनकम भी आप ले रहे हैं। तो पापा ने बोला कभी भी नहीं, इतना पैसा कौन खर्च करता है जितना तुम कर रहे हो। मैंने कहा कैसे? कहते हर बार टूर पे जाते हो लाखों लाखों रुपए लगाते हो। मैंने कहा पापा हम अपनी पानी की बोतल भी नहीं खरीद रहे हैं। वो सुन के हैरान हो गए और बार बार पूछ रहे थे कि सच बता। मैंने कहा मैं सच बता रही हूँ। कहते हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं सच बता रही हूँ, मुझ पे बिलीव करो। हमने अपना पर्स भी घर पे ही रखेंगे ना तो भी हम मलेशिया घूम के आ जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे। मैंने कहा हम ऐसे जाते हैं जैसे, मैंने कहा आपके दामाद आते हैं ना घर पे आपके, जब आप सेवा पानी करते हैं वैसे जाते हैं हम कि ससुराल में चलो और दामादों की तरह आपकी सेवा है, खाना पीना सोना एंजॉय करना है, घूमना है, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहननी है, फुल फोटो वीडियो खिंचवानी है और फ्री में 10 रुपए भी अपनी जेब से खर्च नहीं करने हैं, सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचना है। तो कहते ये तो बहुत जबरदस्त है। मैंने कहा यस। मैं उनको ऐसे पूछ रही थी, सोचिए। मैं कहा देखो दुनिया में मैं नहीं बोलती हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग है, कारोबार है लोगों के, अच्छा पैसा कमा रहे, सब कुछ है, बट सोच नहीं सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते। वेकेशन पे यहाँ तो साल में 2 से 3 बार विदेश जाने को मिल रहा है। क्या आपकी जिद है? मैं बोलती नहीं है ना, अपने अंदर डाल दीजिए। सब कुछ संभव है ध्यान में, सब कुछ पॉसिबल है ध्यान में। ध्यान दुनिया की वो ताकत है, वो इंडस्ट्री है, वो दे सकती है जो हम सपने भी नहीं देख रखते। और मैं सच बताऊं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी जो आज ध्यान ने दिया है। तो वेरी मच एक्साइटेड कल के लिए और बिल्कुल तैयारी में लगे पड़े हैं, सभी व्यस्त हैं इधर उधर, साथ में क्लोजिंग चल रही है। देखिए काम है, काम के साथ बिजनेस है, क्योंकि जिस